Hello everyone, this is Avartika and welcome back to my YouTube channel. So once again I am here in front of you all to tell you how I learned spoken English. तो मैं आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अप्लाई की जब मैं इंग्लिश सीख रही थी. So let's get into the video. So first thing you have to do, build your vocabulary. तो अब सवाल ये आता है कि आप अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कैसे कर सकते हो. तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो गूगल ट्रांसलेटर, जो भी डेली यूजेस के सेंटेंसेस हैं. और एक्चुअली मैं वीडियोस बनाती भी हूँ बहुत सारी, 20 डेली यूजेस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, तो आप वो भी देख सकते हैं. डेली लाइफ में आपको कोई हिंदी का सेंटेंस कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गूगल ट्रांसलेटर. वो बहुत ही यूज़फुल था मेरे लिए. तो मुझे जो भी सेंटेंस ऐसा लगता है कि मुझे इसके इंग्लिश जानना है, तो मैं तुरंत उसे सर्च किया करती थी गूगल ट्रांसलेटर पे, और मुझे तुरंत उसका इंग्लिश मिल जाता था. तो फिर मैं उसको प्रैक्टिस करती थी. देन सेकेंड थिंग यू हैव टू डू, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. अगेन प्रोनाउंसिएशन. बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोनाउंसिएशन आई एम मिस प्रोनाउंसिंग. Actually, this is not pronunciation, that is pronunciation. तो पहला pronunciation आपको ये सुधारना है. pronunciation नहीं बोलना है, it's pronunciation. तो सेकेंड चीज़ मैंने ये की थी कि मैंने अपना pronunciation सुधारा. जो भी वर्ड्स मैक्सिमम सारे लोग गलत बोलते थे, तो वो मैंने सही बोलने का ट्राई किया. और जब मैं पब्लिकली भी वो वर्ड सही बोला करती थी, तो मुझे अलग से एक कॉन्फिडेंस आता था कि सब लोग ये वर्ड गलत बोल रहे हैं बट आई एम प्रोनाउंसिएटिंग राइट. आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है. तो अभी क्वेश्चन आता है कि आप प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपना. आप इंग्लिश के एक्सपर्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं. अगर आपको अपन प्रोनाउंसिएशन सुधारना है तो आपको क्या करना है, जिस भी वर्ड में आपको डाउट हो रहा है, तो आप गूगल पे जाओ, उस वर्ड को लिखो, मीनिंग टाइप करो, और मीनिंग में एक वोकल करने का भी ऑप्शन आता है. आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको वो अपने आप ही बोल के बताएगा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन. तो आप वो कर सकते हो. मेरे लिए तो ये बहुत यूज़फुल था. यू कैन ऑल्सो ट्राई. और थर्ड चीज़ जो मैंने की, प्रैक्टिस डेली करना है. प्रैक्टिस इज़ मस्ट, डेली ही करना है. इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा. मैं डेली बोलती थी, मुझसे बनता भी नहीं था, फिर भी मैं बोलने का ट्राई करती थी. और जैसे मुझे भी कोई मेरा किसी से कन्वर्सेशन हो रहा है, अगर मुझे कोई सेंटेंस अच्छा लगता था, मैं उसे बहुत बार रिपीट करती थी. तो वो क्या होता, मेरी प्रैक्टिस में आ जाता था वो चीज़. तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं. वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था. प्रैक्टिसिंग, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. एंड फोर्थ थिंग व्हाट आई हैव डन ना, आई वॉज एंगेज्ड इन कन्वर्सेशन. अब कन्वर्सेशन कैसे, कि जैसे मुझे भी कोई मुझे कोई ऐसा ग्रुप लग रहा है जो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो मैं उनके ग्रुप में घुस जाती थी और मैं भी ट्राई करती थी इंग्लिश में बोलने का. और मैंने तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी करती थी. जैसे मैं फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ, तो मैं हमेशा लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया करती थी. उससे क्या होता था कि मैं इंग्लिश में बोलने का ट्राई करती थी, एंड ऑब्वियसली जो सामने वाला बंदा, उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो मैं उनसे बोलने का ट्राई करती थी. कई बार तो उन्होंने मुझे बोला भी कि मुझे हिंदी भी आती है, बट मैंने फिर बोला कि नहीं, मुझे इंग्लिश में बात करना है. तो मेरे साथ ये चीज़ें भी हुई हैं. तो मैं कभी शर्माई नहीं. मैंने ये नहीं सोचा कि वो सामने वाला क्या सोचेगा, और मैं बोलती थी. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. सो फिफ्थ थिंग व्हाट आई हैव डन, मैं इंग्लिश मूवीज़ देखा करती थी, मैं इंग्लिश चीज़ें सुना करती थी, इंग्लिश पॉडकास्ट सुना करती थी. मतलब जो भी चीज़ें मैं करा करती थी, इंग्लिश में करा करती थी जब मैं सीख रही थी. अब तो मैं हिंदी में भी देखती हूँ, मतलब अदर लैंग्वेजेस में भी देखती हूँ, बट उस टाइम मुझे था कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मैं बस इंग्लिश में देखा करती थी. सो सिक्स्थ थिंग मैंने जो बेसिक ग्रामर थी वो मैंने सीखी. जो बेसिक ग्रामर होती है ना, नाउन होते हैं, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये सब सीख लिया. क्योंकि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए पूरा ग्रामर आना चाहिए, तो वो गलत बोल रहे हैं. आप उससे दूर रहो.
आपको वो मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए कभी भी फुल ग्रामर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक ग्रामर आती है, नाउन क्या है, इसके बाद इज़ का मीनिंग क्या होता है, इज़ क्यों लगाएंगे, ये सब आता है। सो यू कैन डू। तो पूरी ग्रामर पढ़ने की, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक ग्रामर लर्न करनी है। एंड 7th थिंग मैंने जो की, जब भी मैं कोई भी सेंटेंस बोला करती थी तो मैं उसे तेज़ बोला करती थी, मैं ये समझ पाऊँ कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ कि नहीं, और मैं वैसी फ्लुएंसी में बोल पा रही हूँ कि नहीं। अगर मैंने कोई सेंटेंस किया और मनी में बना लिया, मनी में बोल लिया, चलो मुझे इंग्लिश आती है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको वो बोलना ही पड़ेगा ना। सो रीड अलाउड। अब आपको 8वीं चीज़ करनी है, थिंक इन इंग्लिश। यस, आपको बोलना भी इंग्लिश में पड़ेगा, सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा, सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा, है ना। शुरुआत में तो आपको हो सकता है ये भी करना पड़ेगा कि कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको उसके जवाब के लिए पहले मन में सोचना पड़ेगा कि इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे। तो आपको इंग्लिश में सोचना भी पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे, है ना। और 9th थिंग इम्पॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो कि चलो 15 से 30 मिनट तक मैंने इंग्लिश में ही बात करी, इंग्लिश में ही बोला, जो भी बोला इंग्लिश में बोला। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे धीरे धीरे 1 घंटा हुआ, फिर 1 घंटे से 2 घंटा हुआ, फिर आपकी वो जब रेगुलरिटी में आ जाएगी ना, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको बोलने में। सो दैट वॉज द थिंग आई हैव डन। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बी कॉन्फिडेंट, बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं उसके सामने बोलूँगा, तो वो सोचेगा ही यार। अगर आप गलत बोलोगे तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कि कैसे इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे उस चीज़ की वजह से। अगर आप ये सोच के रुक जा रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको पेशेंस रखना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 दिन इंग्लिश ट्राई किया, आधे घंटे बोला और फिर आप रुक गए कि मैंने इतना ट्राई किया, मुझसे आ ही नहीं रही है। तो आपको कम से कम 1 महीना दे के देखो, है ना। एटलीस्ट यू कैन गिव 1 मंथ, 1 मंथ दे के देखो, आपको वो, इट्स माई प्रॉमिस, आपको वो रेगुलरिटी में आ जाएगी। सो ये सारे पॉइंट्स से जो मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किए जब मैं इंग्लिश सीख रही थी। So thank you so much for watching the video, and if you liked the video, please like, share and subscribe to the channel.